नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिपोर्टर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के बारे में। अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन की काफ़ी उनकी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन इस आंदोलन में जो मेन व्यक्ति था सोनम वांगचुक, जिसने 20 से 26 दिन का कुछ अनशन किया और अपनी जान पर खेलकर इस आंदोलन को खड़ा किया। लेकिन अगर हम देखें तो अभिजीत दीपके इतना आंदोलन बड़ा नहीं होता अगर सोनम वांगचुक नहीं होते। लेकिन मीडिया अब अभिजीत दीपके को ग्लोरीफाई कर रहा है जिस तरह से, अरे आपके वजह से ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। ठीक है भाई, उनके वजह से हुआ, मैं मानता हूँ उनके वजह से हुआ है, ठीक है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभिजीत दीपके साइलेंस हो जाते जहां आम आदमी पार्टी की राज्य की सरकार है पंजाब पर, वहां पर भी फार्मेसी पेपर में गड़बड़ी पाई गई, लेकिन वो साइलेंस है, उस पर वो कुछ नहीं बोलते। ओके, दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, झारखंड में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो साइलेंस हो जाते हैं। विपक्ष की सरकार है, लेकिन वहां पर वो कुछ नहीं बोलते हैं अभिजीत दीपके। तो ये बड़ा सवाल उठना चाहिए। अभिजीत दीपके जहां पर भी विपक्ष की सरकार है वहां पर कुछ नहीं बोलते। कर्नाटका हो तेलंगाना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उस पर वो साइलेंस हो जाते हैं। लेकिन वो मोदी जी पर वो डायरेक्ट बोलते हैं कि मोदी जी के बारे में अनाप शनाप असंवैधानिक भाषा भी उपयोग करते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि अभिजीत दीपके बोलते हैं कि कोई छात्र वहाँ पर आए, वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के गुंडे लोग आए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की। जो 20 जुलाई को उन्होंने पत्थरबाजी की, तो आप क्यों नहीं उनको एक्शन लेने देते भाई? अगर उन्होंने प्रोटेस्ट पर और जो जिन्होंने दंगा किया है वो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे, तो आप उनको क्यों नहीं करने देते? तो ये भी सवाल उठना चाहिए सरकार को। तो अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से इन पर कार्रवाई करती है, ये भी देखना होगा। तो सरकार किस तरह से, क्योंकि क्या हो जाता है कि सरकार ने रेजिग्नेशन दे दिया तो इनको लग रहा है कि हम इस तरह का दबाव करते रहेंगे। लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरह की एक्शन होता है ये हमें देखना होगा। अभिजीत दीपके के द्वारा क्या वो विपक्ष के बारे में बात करते हैं या सिर्फ बीजेपी को टारगेट करें, क्योंकि ये भी आम आदमी पार्टी के नेता थे। ध्रुव राठी इनका दोस्त है, तो आम आदमी पार्टी में इन्होंने काम किया है। सौरव दास आम आदमी पार्टी सपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये देश में जिस तरह से जो माहौल है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, छात्राओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और ये साइलेंस हो जाते। जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, उन छात्रों पर वो साइलेंस हो रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन क्यों हो रहा है। भाई, अगर आप प्रधानमंत्री को कोई गाली देगा, आप शब्द उपयोग करेगा, तो उन एक्शन क्यों नहीं होगा? क्या इस देश में इस तरह की भाषा का उपयोग करने के लिए हम तैयार देंगे? क्या हम रेडी हैं? क्या ये छात्र जो है, जो इस तरह का भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या ये अपने माता पिता से भी इसी तरह से बात करते हैं? तो ये भी सवाल पूछना चाहिए अभिजीत दीपके से। और अभिजीत दीपके को जिस तरह से वो एक बड़ी राजनीति कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ ही चला रहे, क्या वो सरकार गिराना चाहते इस तरह के कर ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? हमें कमेंट करके हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं।